हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। आज हमारे बीच अमित तिवारी सर हैं। आज आप लोगों का 21 अगस्त का एग्ज़ाम हो चुका है। 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 2 चरणों में एग्ज़ाम होना भी बाकी है। आप लोगों का किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और आने वाले एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे विषय पर सर से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका यूट्यूब चैनल। धन्यवाद धन्यवाद आप। सर आज 21 अगस्त है और आज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। सर किस तरह का क्वेश्चन आज पूछा गया है सर? देखिए, आज एग्ज़ाम का चौथा दिन है 21,391 भर्ती के लिए। और इससे पहले 7 अगस्त को, 11 अगस्त को और 18 अगस्त को एग्ज़ाम हो चुका है। देखिए, लेवल में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लड़कों के पास जो क्वेश्चन याद हो रहा है, आप खुद ही समझिए, वो आसान क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन कोई ना लिख कर ला रहा है ना याद कर ला रहा है, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं सेफ स्कोर में रहने के लिए कि मेरा 50-55 आ जाए तो हम दौड़ने अपना स्टार्ट कर दे, बाकी तो तुक्का मार ही दिए हैं। तो एवरेज में अगर देखा जाए तो 45 से 50 क्वेश्चन है जो कि लोग बना रहे हैं। मतलब ये ओवरऑल 2-3 बार टर्म घूमने के बाद पेपर में 45 से 50 क्वेश्चन पास पहुंच जा रहे हैं। बाकी सभी लोग तुक्का मारते हैं। अभी तक मुझे जितना बात हुआ लोगों से 80 से 90% लोग हैं जो कि 45 से 50 घूमे और उसके बाद तुक्का मार दिए। तो तुक्का मारा जाता है हार्ड ही क्वेश्चन पर। सर कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर। मैंने हमेशा अपने सेट में कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन डाला है। यानी जो भी ये रूप दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट बेस, कथन निष्कर्ष, ये सभी आपको मैं क्वेश्चन डाला करता था। और हमेशा इसलिए मैं तैयार रखता था कि आगे के जो एग्ज़ाम होंगे कुछ तो आपको डिफरेंट दिखाई देगा, तो ये दे रहा है। और कथन निष्कर्ष आसान ही होता है, अगर बढ़िया सब पकड़ लिए तो उसे सॉल्व कर देंगे, वो तो कॉन्सेप्ट होता है। कथन निष्कर्ष के लिए तो कॉन्सेप्ट, और बच्चे क्या होता है ना, रट के एग्जाम में पहुंच जाते हैं। देखिए, अब ये 1 डे एग्ज़ाम है। अब बिहार पुलिस का वैसा चीज़ रह नहीं गया कि 1 घंटा पहले जाकर खेत में पढ़ाई किए और रट कर चले गए, आंसर वहीं छाप कर आ गए, ऐसा चीज़ नहीं है। अब सच में बिहार पुलिस का सीरियस होकर तैयारी करना पड़ेगा। जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है, आगे की भर्ती का भी सीरियस होकर तैयारी करेंगे तभी रिजल्ट हो जाएगा। आप भी देख रहे हैं पेपर दरोगा से नेक टू नेक फाइट कर रहा है। यानी पेपर जो है दरोगा लिए तनिक भी कम नहीं है। बिहार डिप जा रहा है एकदम। मतलब दरोगा भी उतना डिप नहीं जाता, बीपीएससी भी जितना, बिहार पुलिस में बिहार स्पेशल डिप जा रहा है। अच्छा सर, आज 21 अगस्त को कहीं से भी कोई हताहत होने की खबर, मतलब कहीं से, जैसे पिछले बार जहानाबाद में हंगामा हुआ था, तो सर अभी तक तो कहीं से कोई ऐसा खबर नहीं सुनने को मिला है? जी नहीं, अभी से कोई भी ऐसा खबर नहीं मिला है। शुरू में कुछ लड़के पीडीएफ भेजे थे, उसे शेयर किया गया जहाँ पर भेजना था, वो भी फॉल्स निकला। अभी तक वैसा कोई उसका यह नहीं है कि सही पाया गया, क्योंकि सुबह सुबह लड़कों परेशान हो जाते हैं जब पीडीएफ आता है, क्योंकि भाई शिफ्ट प्रभावित होगा तो रिजल्ट भी प्रभावित होगा, लड़कों को भी चिंता बना है। लेकिन सीएसबीसी और आर्थिक अपराध इकाई बहुत बेहतरीन तरीका से बिहार पुलिस कांस्टेबल का पहली बार इतिहास में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं इस तरीके से। और इसमें आपका भी अहम रोल है सर। आप इतना दौड़ भाग करके जो भी है सीएसबीसी को सारी चीज़ों का, मतलब सारी चीज़ों से अवगत करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है सर। मैंने अभी तक किसी भी टीचर का इस तरह से ओपनली, मतलब आप लोगों को सपोर्ट करना, किसी भी टीचर को नहीं देखा हूँ और आप लोग भी नहीं देखे होंगे। चलिए सर से मैं आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या पढ़ लेने से, मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है, सर से पूछ लेते हैं। सर 25 और 28 वाले लड़कों के लिए क्या उनको देख कर जाना उसके लिए बेनिफिशियल होगा सर? मैं 18 अगस्त से पहले, क्योंकि बीच में तो रक्षाबंधन पड़ गया था, 3 बिहार स्पेशल सोचा था कराने के लिए, 300 क्वेश्चन, जिसमें से 200 क्वेश्चन कराया। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हिट कर रहा है, यानी लिंगानुपात, लिटरेसी, ये तो आसान भी होता है, जैसे जनगणना बिहार और भारत दोनों हम करा दिए। साथ में मुझे एक अच्छा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट दिखाई दिया कि मैंने बताया था कि ईख का उत्पादन सबसे अधिक बिहार के किस जिला में होता है, और मैंने बताया था कि बिहार की इस जिला में एक अधिकार है, और वो क्वेश्चन एकदम हिट कर गया आज। तो ये चीज़ होता है कि बिहार स्पेशल पर अगर थोड़ा भी आप ध्यान देंगे ना, तो वहाँ से क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बिहार स्पेशल का हर क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अभी तक अध्यक्ष पूछा था, विधानसभा का उपाध्यक्ष भी पूछ दिया है, अभी लेटेस्ट वाला। सो पुराने वाला भी ऑप्शन में था, तो लोग ज़्यादातर पुराने वाला ही लगा दिए हैं। तो आप पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो आपको हर सेंटर से, यानी कि हर ज़िले से मुझे जो क्वेश्चन मिल रहा है, और लगभग 45 से 50 क्वेश्चन, मतलब लड़के जो काफ़ी पढ़ने वाले हैं, जो पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग ज़िले से 45 से 50 से कोई ऊपर नहीं भेज रहा है। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि उसके ऊपर याद ही नहीं है उनका, यानी कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है, तो वो सब क्वेश्चन तुक्का लगा रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा जिनका आपको अगला एग्ज़ाम है, यानी कि 25 को और 28 अगस्त को है, वो बिहार स्पेशल और साइंस देखिए अपना बढ़त बना रखा है। आप देखेंगे हर, आप सेंटर पर गए होंगे तो देखे होंगे सब लोग बोल रहा है साइंस के बारे में ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साइंस आपको एकदम बहुत डिप जा रहा है, नहीं। साइंस 9-10th जा रहा है, कुछ अब जाने लगा है डिप। उसके लिए आप एनसीईआरटी वाला ही जो आपको बताया गया है, या मैराथन जो है, उसे देख सकते हैं। देखो फाइनली आपको पास होना है,
1,07,000 में अपना रिजल्ट लाना है। टॉपर तो बनना नहीं है, क्योंकि इसमें टॉपर फिजिकल में बनते हैं, रिटेन तो है नहीं ऐसा चीज़ आदमी, लेकिन लगा हुआ है कि आगे का प्रोसेस जो है रिटेन पर ही मेरिट बनना चाहिए। ऐसा हम लोग सुझाव है, ऐसा अपना बना रहे हैं गुड, और जा जाकर बार बार हर जगह कोशिश है कि बिहार पुलिस का भी फिजिकल पर नहीं, आपको रिटेन पर मेरिट बनना चाहिए, फिजिकल पासिंग होना चाहिए। सर बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि कट ऑफ आपका 70 जाएगा, 75 जाएगा, तो अब उन लोगों का है कि अब वो लोग मतलब 70 के नीचे आ गए, और आपने हमेशा बताया कि 55 से 60 रहेगा। तो सर 55 से 60 वाले जो भी बच्चे हैं वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें क्या? मैंने ये भी बताया था कि 55 के 60 वाले ये जनरल कैंडिडेट हैं, जी सर। यानी अदर स्टेट वाले और जनरल कैंडिडेट, ये समझिए कि 100% सेफ़ है। मतलब ये नहीं इफ़ एंड बट, ये कुछ नहीं है। और 45 से 48 के बीच में लड़कियां जनरल एकदम सेफ़ है। मैं हमेशा से ये बात बता रहा हूँ कि इससे नीचे कट ऑफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। बहुत लोग हैं कि आकर मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ही होते हैं कि आपको कैसे पता इतना चला जाएगा। पता इसलिए है कि मैं इस एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 एग्ज़ाम CSBC का कंडक्ट कराया हुआ बैठा हूँ, और लगातार बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 से मेरा पहला एग्ज़ाम था, उससे पहले MTS का दिया था, वो भी फाइनल हुआ है, दिल्ली में मेरा एग्ज़ाम था। तो फरवरी 2018 में आपका फिजिकल हुआ था, लगभग फरवरी मार्च में, जाड़े के दिन था, मैंने उसे दिया, उसमें 67% मात्र लड़कियों का रिजल्ट था। अब समझ लीजिए लड़कों का कितना रिजल्ट था। उसके बाद 2019 में 11,880 दिया, 8415 दिया, फायरमैन दिया, एक्साइज दिया, फॉरेस्ट गार्ड दिया। ये सभी एग्ज़ाम जब निकालने के बाद ही मैं बता रहा हूँ कि वो किस लेवल तक जा सकता है और क्या उसका तरीका है। अब बाकी दरोगा तो अपना दरोगा इससे हट कर है, तो उसका मैं नहीं बात करता हूँ। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक्सपीरियंस है, अगर एज रहता तो फिर मैं एग्ज़ाम में बैठता और निकाल कर आपको दिखाता। एग्ज़ाम निकालना ये चीज़ नहीं है कि एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो ऐसा स्टूडेंट, ये चीज़ नहीं। ये जो प्रेशर होता है उसे, अब एग्ज़ाम के अंदर क्या प्रेशर है, अब ये मैं एक बात बोलूँगा, 3 बात बोलूँगा जो हमेशा लड़का फील करता है। जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो ज़्यादातर कोशिश करता है कि 2 से 3 मिनट पहले ही हम अपना खोल दें क्वेश्चन बुकलेट और उसे ओमार सीट बाहर निकाल लें। ये होता है, लेकिन ये गड़बड़ चीज़ है। इससे क्या होता है कि आप जो प्रेशर है एग्ज़ाम में बनने वाले हो और अपने ऊपर प्रेशर बना लिए कि मुझे जल्दी करना है। भाई जल्दी नहीं करना है तुमको इत्मीनान से ओमार सीट निकालना है और उसे भरना है। आज समझिए कि आज तो पहला दूसरा नहीं, लेकिन 10वां 11वां कॉल जो है ओमार सीट से ही था। और मैंने बोला, लाइव में भी बोला कि ओमार सीट वाले बाद में हमसे बात कीजिए, अभी हम नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि लड़के डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को बताने के बावजूद भी ओमार सीट नहीं गलती हो रहा है, हज़ारों की संख्या में ओमार सीट गलती हो रहे हैं। बहुत से लोग बात भी करते हैं, बहुत से बात भी नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहना है कि आप लोग ओमार सीट को अच्छे से नहीं भरोगे। क्यों? क्योंकि आप जल्दी से क्वेश्चन देखना चाहते हो, और क्वेश्चन में हार्ड अगर दिमाग में क्वेश्चन आ गया, यानी सामने पेपर में पड़ गया, तो उससे क्या होता है, ये बड़ी हार्ड क्वेश्चन आगे का मिलेगा और भी प्रेशर बन जाता है। क्षणिक समय जो होता है ना, आपका प्रेशर और भी बढ़ते जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये गलती मत करना। दूसरा ये गलती है कि क्वेश्चन में आने वाला भी क्वेश्चन गलत होता है। आपको लगेगा जैसे एक आसान क्वेश्चन एकदम हमने कराया था, और 2-3 दिन पहले कराया था, और ये बताया था कि सबसे लिंगानुपात में नहीं लिटरेसी रेट में महिलाओं का पूछे तो राजस्थान, लड़का हरियाणा लगा कर आया है। वो सोच लिया लिंगानुपात पूछ रहा है सबसे कम, जबकि एक अलग पेपर में लिंगानुपात भी पूछा है सबसे कम हरियाणा वाला। तो ये चीज़ है कि आप ऐसे अब अंदाज़ा लगाओगे, ऐसे पेपर कर आओगे तो दिक्कत है। इतना आसान क्वेश्चन गलत कर तो ये आपको प्रेशर के चलते ही होते हैं। 5-6 क्वेश्चन ऐसा होता है, कुछ रंगने में क्वेश्चन हो जाता है, 2-2 गोला आदमी रंग देता है, चाहे कुछ इधर उधर रंग देता है। तो ये सबके साथ होता है। ये जब भी आप फील करो, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, और मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले किसी अगल बगल से बात मत करो। तुम फिर वही एग्ज़ाम सोच रहे हो कि जो मतलब मिलेगा, सब लोग बता देंगे, ये करेंगे। अगर तुमसे ये कोई बोल रहा है कि हमारा 5 लाख से सेटिंग हो रहा है, इसके मतलब कि तुम्हारा दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है, और एक बार तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो गया, समझो कि तुम बहुत अच्छा से प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ जो है ध्यान में रखने की चीज़ है, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बराबर एग्ज़ाम देते हैं, इसीलिए कि ये चीज़ लोगों से शेयर कर पाए। वरना जॉब में जाना ही नहीं है तो बैठना इसलिए क्योंकि लोग से शेयर कर पाए। वो हकीकत जो होता है एग्ज़ाम में, जैसे दरोगा के एग्ज़ाम में मेंस में एकदम भेड़ बकरी की तरह लोग बात करते हैं, तो हकीकत कैसे लोग बता पाएंगे? जो जानेंगे, जो दूर से जाते ही नहीं है, वो तो सिर्फ ये बोल देंगे कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो रहा है, कोई गलती नहीं हुआ है, ये सुरक्षा का मायने यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये है कि जहाँ सुरक्षा में चूक होता है वहाँ भी बढ़कर बोलिए, जहाँ पर सुरक्षा अच्छा होता है उसमें भी बढ़कर बोलिए। तो मैं हमेशा स्टूडेंट की इसलिए बोलता हूँ कि परीक्षा में हम ऐसे इसलिए बैठते रहते हैं, अगली बार भी दरोगा में बैठेंगे उससे भी निकालेंगे। तो हमेशा हम बैठते रहते हैं इसलिए कि भाई देखो, जो हकीकत है उसे आपको सामने लाकर रखा जाएगा तो आपको उस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। सर, आपको इतने एग्ज़ामों का अनुभव है सर, और अपने एग्ज़ाम के अनुभव के आधार पर आप लोगों का कट ऑफ बताते हैं। तो आप लोग मतलब 55 से 60 आ रहा है, तो जनरल वालों का आप लोग फिजिकल स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज मैं बात करूँ कि 55 से कम भी आ रहा है, अगर 52 से 55 भी आ रहा है, मस्त हो एकदम। क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम लागू है सर। परसेंटाइल पेपर का लेवल बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। हम बहुत से लड़के बोलेंगे कि हाँ इसका पेपर, भाई तुमको बाहर वही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो आसान आ रहा है, हार्ड क्वेश्चन तुम देखे ही कहाँ।
हार्ड क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं, जैसे लड़के भेजे, जैसे हम आज ही सोल्यूशन कराने वाले थे, कल क्यों रखे? क्योंकि हम सोचे कि हार्ड क्वेश्चन भी है, लड़कों को हार्ड क्वेश्चन भी दिखाया जाए। बिहार का क्षेत्रफल पूछेगा कितना प्रतिशत है, सब लोग लगा दोगे, रट्टा मारकर लगा दोगे ये चीज़ पढ़कर। लेकिन यही अगर क्वेश्चन घुमा कर फेंक दे तो फिर वो फंस जाओगे, अरे भैया ये क्या दे दिया। अगर क्वेश्चन में ये भी डाल दे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का रैंक कितना है, तो हम हमेशा याद कर जाते हैं कि राज्य में 12 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसे इग्नोर करेंगे तो फिर भी हम 12 मारेंगे, तो ये गलती हो गया। इस तरीके से आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा और तैयारी करो यार। भर्ती बहुत बिजोड़ आ रहा है बिहार पुलिस में, अभी भी और भी फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती आ रहा है, तुम लोग को जल्दी मैं जानकारी दूंगा। फॉरेस्टर का भर्ती आ रहा है, तो तैयारी में लग जाओ, जितना हो सके अपना जीव जान लगा दो। अब नहीं ये सब चलने वाला, 1 घंटा पहले पढ़ाई नहीं होने वाला है, आदमी ज़िंदगी खपाएगा, इसी में एक बात ध्यान में रखना, ठीक। यानी जो लोग सोचते थे कि अछूता है और ये एक अछूत की तरह व्यवहार किया जा रहा था, बिहार पुलिस यही वही जाएंगे जो पैसे वाले होंगे, वही जाएंगे जो 1 घंटा पहले पढ़ाई करेंगे, वो नहीं होगा। और ओमर सीट खाली वाले जो है ना, उनका 28 तारीख के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा, बोले एग्जाम तो बढ़िया से हो जाए। अब 4 तरफ आदमी नहीं ना फैल सकता है, उसका भी आप लोगों के साथ बताएंगे क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या साझा किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। सर बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आप नेक्स्ट बिहार पुलिस का कब से बैच स्टार्ट करें? हाँ, मेरे सामने भी बहुत से, तो मैं हमेशा मेरा एक चीज़ आप देखिएगा कि जब तक एक चीज़ हम ख़त्म नहीं करते, दूसरा चीज़ में हाथ नहीं डालते। बहुत से लोग होते हैं समय के साथ अपना अनाउंस कर देते हैं, और मेरा बहुत मिनिमम फी में होता है। मेरा क्लासरूम भी देख रहे हैं एकदम लिमिटेड, इसमें बच्चे का बैठने का ये चीज़ है। तो प्रशासन से भी आया कि आपको अपना क्लासरूम बंद रखना है। मैंने बोला क्यों? तो बंद इसलिए रखना है कि आपसे लड़के जुड़े हुए हैं, आ सकते हैं यहाँ पर, और फिर कुछ ऐसा अनहोनी हो सकता है, जैसे कि जो सेटिंग वूटिंग वाले फंसा सकते हैं। तो मैंने बोला चलो 1 महीना मेरा क्लासरूम बंद ही रहेगा। तो आप देखिए क्लासरूम बंद भी है। तो ये चीज़ है कि जब प्रशासन हमारे साथ मिलकर, और प्रशासन जब हम लोग स्टूडेंट का साथ दे रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं प्रशासन के साथ दें? तो वही चीज़ है। और बैच स्टार्ट होगा, मतलब अगस्त में आपका 28 तारीख का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, उसके बाद सभी एग्ज़ाम का निचोड़ मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों का बैच एक दूंगा मैं, ठीक। चलिए, सारी चीज़ों पे मैंने कोशिश की है सर से सारे सवाल का जवाब लेने की। अगर आप लोगों का और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, इसके लिए धन्यवाद। और सर तो हमेशा से साथ हैं ही आप लोगों के, मैं भी अब साथ जुड़ चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।